हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो रिसर्चर में। और इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है प्रिपेयरिंग फॉर पीएचडी इन लाइफ साइंस इंटरव्यूज। जब आप लाइफ साइंस के पीएचडी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या जरूरी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि कितने टाइप्स के पीएचडी इंटरव्यूज होते हैं। ओके, एक ओवरव्यू लेना जरूरी है। तो सबसे पहला जो इंटरव्यू होता है वो है वन ऑन वन विद पीआई। जो आपका पीआई है, जो सुपरवाइजर है, उसके साथ वन ऑन वन इंटरव्यू होता है। केवल वही होता है आपका इंटरव्यू लेने वाला, और कोई नहीं होता है। ओके, दूसरा होता है पैनल इंटरव्यू। इस तरह के इंटरव्यूज में पूरा एक पैनल होता है इंटरव्यूअर्स का। अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं जो कि आपसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, तीसरा है लैब प्रेजेंटेशंस। आपको एक प्रेजेंटेशन देने को कहा जाता है और उसके बेसिस पे आपके इंटरव्यूज लिए जाते हैं। और एक होता है वर्चुअल इंटरव्यूज, कि आपको वर्चुअली इंटरव्यू आपका लिया जाता है। सो व्हाट टू एक्सपेक्ट। जैसा कि मैंने कहा कि पीएचडी इंटरव्यू कैन टेक वेरियस फॉर्मेट्स। अलग अलग तरह से इसका पीएचडी का इंटरव्यू होता है और आप कुछ भी इसमें से फेस कर सकते हैं। ठीक है, वन ऑन वन इंटरव्यू भी हो सकता है, पैनल इंटरव्यू भी हो सकता है, प्रेजेंटेशन इंटरव्यू भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किस फॉर्मेट्स में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। वो फॉर्मेट पहले से जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो इंटरव्यू देने से पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आप जिस लैब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो। ओके, सबसे पहले क्या जरूरी है कि उस लैब के वर्क को आप स्टडी करो। जिस लैब में आप पीएचडी अपना प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते, जिस लैब में आप काम करना चाहते हो, उस लैब के वर्क को आप स्टडी करो। कैसे? उसके जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं उनको स्टडी कीजिए, उसके जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उस लैब में क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑलरेडी, उसको स्टडी करिए। और उस लैब में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जा रही हैं रिसर्च के लिए, उनको भी आप स्टडी करिए, उनके बारे में पता करिए। ओके, उस डिपार्टमेंट के बारे में पता करिए, उस डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, फैकल्टीज क्या है, कौन कौन एक्सपर्ट किस किस टॉपिक पर काम कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और अलग चीज है कि फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, अगर आपको वहाँ एडमिशन मिल गया तो उसकी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, कैसे कैसे वो आपके रिसर्च को फंड करेंगे, स्कॉलरशिप्स क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल हैं, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, जैसा कि कहा जाता है कि सक्सेस बिगिंस विथ थॉरो प्रिपरेशन। थॉरो प्रिपरेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है सक्सेस के लिए। तो आपको अपने जो सुपरवाइजर हैं उसके वर्क को जानना बहुत जरूरी है, खास करके उनके रिसेंट पब्लिकेशंस को। जो उनके रिसेंट पब्लिकेशंस हैं उनको जानना बेहद जरूरी है। अगर जो उनके करंट प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि करंट प्रोजेक्ट्स ही डिसाइड करते हैं कि उस लैब में अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। ओके, जब आप इसके बारे में जानते हो तो आप उस लैब के बारे में थोड़ा अवेयर हो जाते हो, उस लैब के बारे में थोड़ा बहुत परिचित हो जाते हो, और वह चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है और बहुत हेल्प करती है आपके पीएचडी इंटरव्यू के दौरान। ओके, बात करते हैं टेक्निकल प्रिपरेशन की। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लाइफ साइंस के, उसके बारे में आपको पता होना बेहद जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बहुत डीप स्टडी तो कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में पता करना भूल जाते हैं। और यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ही आपके पीएचडी इंटरव्यू का स्कोर डिसाइड करते हैं। क्योंकि पीएचडी के इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर होता है वो बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछता है, बहुत ही शैलो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है, टू द पॉइंट, टू द कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछता है, और वहीं पर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा जो टेक्निक्स हैं जो यूज होती हैं लाइफ साइंस में, वो आपको पता होने चाहिए। ओके, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टेक्निक्स, डीएनए आइसोलेशन, डीएनए प्रिपरेशन, आरएनए आइसोलेशन, जो सेल कल्चर होता है, मीडिया क्या होता है, कल्चर कंडीशंस क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, बफर क्या होता है, जो बायोकेमिकल एसेज हैं, प्रोटीन आइसोलेशन, प्रोटीन डिटेक्शंस, ये सारी चीजें, और डेटा एनालिसिस आप कैसे करते हो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पी वैल्यू क्या होती है,
छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और आपका टेक्निकल एक्सपर्टीज क्या है उसके बारे में तो आपको अच्छे से पता होना ही होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर अक्सर उस चीज पर फोकस करते हैं जो काम आप पहले से अपने मास्टर्स में, बैचलर्स में पढ़ के आए हो, करके आए हो। ठीक है, तो उसके बारे में आप कितना जानते हो, इंटरव्यूअर उस पर भी फोकस करता है। ओके, सो टेक्निकल नॉलेज होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है। ओके, बात करते हैं आपके जो रिसर्च बैकग्राउंड है उसके प्रिपरेशन की। तो आपने अभी तक जो किया हुआ है, आपसे अक्सर सुपरवाइजर पूछ लेते हैं, जो इंटरव्यूअर होते हैं वो पूछ लेते हैं कि आपने जो अब तक रिसर्च वर्क किया हुआ है उसके बारे में कुछ बताइए, कुछ रिसर्च समरी बताइए। तो आपने जो मास्टर्स में डिसर्टेशन में वर्क किया है उसको समराइज करना होता है। ओके, और प्रोफेशनल लैंग्वेज में समराइज करना होता है। ऐसा ही नहीं कि आप कोई भी लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज यूज करके आप आंसर दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में, साइंटिफिक टर्म्स यूज करते हुए अपने रिसर्च समरी बतानी होती है। ओके, इस रिसर्च में आपने क्या क्या अचीव किया वो बताना होता है। अपने डिसर्टेशन के दौरान आपने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या रिजल्ट्स आपको मिले, वो चीजें बतानी होती हैं। आपने कौन कौन सी टेक्निकल स्किल्स सीखी वो भी बताना होता है। और फ्यूचर आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, आप किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हो वो भी बताना बहुत जरूरी है। ओके, तो इस चीज पर ध्यान रखिएगा। अब कुछ कॉमन टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं जो कि जब खास करके जब इंटरव्यूअर पैनल बैठते हैं तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चन जो कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, आपको एक कंडीशन दे दी जाती है और कहा जाता है कि आप एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करो इस पर, या फिर आप कैसे इस चीज को प्रूव करोगे, हाउ विल यू प्रूव, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला है ट्रबल शूटिंग, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी एक प्रॉब्लम जो कि एक्सपेरिमेंट के दौरान आई है। फॉर एग्जांपल कि 3 ट्यूब्स हैं, एक में डीएनए है, एक में आरएनए है, एक में प्रोटीन है। ठीक है, हमने लेबल नहीं किया है किसी ट्यूब को, आप कैसे पहचानोगे किस ट्यूब में क्या है, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। मेथड सिलेक्शन, आपसे कहा जा सकता है कि आप किस मेथड से सेल कल्चर करते हो, या फिर किस मेथड से बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर सकते हो, फंजाई को डिटेक्ट कर सकते हो। या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, आपके सामने एक डाटा आएगा, हाउ विल यू एनालाइज दैट डाटा, आप उस डाटा को कैसे एनालाइज करोगे, कैसे इंटरप्रिटेट करोगे, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो चीजें आपको जानकारी आपको उस पर होनी चाहिए। ओके, उसके अलावा रिसर्च प्रपोजल क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहा जाता है कि सबसे लास्ट में कि व्हाई दिस लैब, खास करके वो सुपरवाइजर पूछते हैं आप जिनकी लैब को ज्वाइन करना चाहते हो। आपसे पूछ लिया जाता है कि आपने प्रोफाइल चेक की है सुपरवाइजर्स की, आप किसके अंडर में काम करना चाहते हो। आपने जैसे ही किसी एक लैब या किसी एक सुपरवाइजर का नाम लिया, पूछा जाएगा व्हाई दिस लैब, आपने उस लैब को ज्वाइन किया तो उसके प्रोजेक्ट के आइडियाज क्या क्या हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या रिसर्च में आप चैलेंजेस फेस कर सकते हो वो आपको पता होना चाहिए। और इनोवेशन एक्सपेक्ट आपके क्या क्या हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसको आपको क्लियरली आंसर देना है, प्रोफेशनल लैंग्वेज में आंसर देना है। ओके, बात करते हैं पर्सनल क्वेश्चंस की। कुछ ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस भी आपसे पूछ ले जाते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि आप कितने मोटिवेटेड हो पीएचडी के लिए। ओके, तो मोटिवेशन फॉर पीएचडी क्या है, आपके करियर गोल्स क्या हैं, वर्किंग स्टाइल क्या है, और हाउ विल यू हैंडल द प्रेशर। ओके, तो ये चीजें आप डिस्कस करते हो। ये क्वेश्चंस कैसे डिसाइड करते हैं कि आप पीएचडी के लिए फिट हो या नहीं हो। तो इन सारे क्वेश्चंस को भी आपको प्रोफेशनली ही आंसर करना होता है। और कुछ चीजें जो कि अक्सर पूछी तो नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी आपके एटीट्यूड से, आपके बिहेवियर से, आपके आंसरिंग स्टाइल से, जैसे आप आंसर दे रहे हो उससे पता चलता है। और कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनसे वो ये डिसाइड करते हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसी है, टाइम मैनेजमेंट, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है आपकी वो कैसी है, और आप टीम में काम कर सकते हो या फिर इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, और आपकी लीडरशिप पोटेंशियल क्या है। ठीक है, ये भी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो कि पीएचडी में आपकी टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियरली बता दूं फ्रेंड्स कि होता क्या है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो उस इंटरव्यू में आपके साथ जितने भी लोग उस पोजीशन में इंटरव्यू देने आए हैं,
सबकी नॉलेज या कहा जाए तो सबका जो डिग्री है वो लगभग लगभग मोर और लेस सेम ही होता है। तो सुपरवाइजर को ये पता होता है कि सबकी टेक्निकल नॉलेज थोड़ी बहुत सेम है, लेकिन क्या चीज़ आपको स्पेशल बनाएगी, तो वो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको स्पेशल बनाती हैं, जो कि आपको अलग दिखाती हैं दूसरों से। और सुपरवाइजर इनके बेसिस पर भी आपको जज करता है। तो आपको ये शो करना होता है कि हाँ, आपको ये सारी जो स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें, इसमें भी आप एक्सपर्ट हो। ठीक है, आप टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर भी आपका अच्छा है, आप टीम के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हो। तो सुपरवाइजर्स आपको ये लगता है, या फिर जो पैनल होते हैं उनको लगता है कि यस, यू आर द फिट कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन। ओके, हाँ, बात करते हैं कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो उस दिन क्या क्या करना चाहिए, उस दिन के टिप्स क्या हैं। तो प्रोफेशनल ड्रेस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोअर पहन करके और एक टी शर्ट पहन करके चले गए, पैरों में हवाई चप्पल डाल करके। नहीं, आपकी जो ड्रेस होनी चाहिए वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। मतलब ये एक चीज़ डिसाइड करता है कि आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हो, आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म कितना है। ओके, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके साथ कैरी, आप अपने साथ कैरी करिए। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लाते हैं, फिर लाते हैं तो फोटो कॉपी नहीं लाते हैं, और फिर जब वहाँ पहुँचते हैं तो फिर जब वो चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं फोटो कॉपी की दुकान कहाँ है, या फिर फोटो कहाँ निकाले जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें, तो वो नहीं होना चाहिए। ओके, थर्ड इज टाइम मैनेजमेंट। अक्सर जब हम इंटरव्यू देने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कई स्टूडेंट्स कई बार लेट से पहुंचते हैं, ठीक है, कई बार इधर उधर रहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और अगर आप वर्चुअल इंटरव्यू दे रहे हो तो पहले ही आपके जो लैपटॉप हैं, आपका जो माइक है, उन सबको आप पहले ही चेक कर लो, ताकि इंटरव्यू के दौरान आपको इस तरह की दिक्कत ना हो। इंटरनेट कनेक्शन सही है या नहीं, लाइटिंग सही है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप पहले से ही चेक कर लो, तब आप इंटरव्यू के दौरान बैठो। ओके, सो डू एंड डोंट्स। पीएचडी के दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा कि फॉलोअप, आपको एक फॉलोअप लेना जरूरी है। ठीक है, दूसरा है बी ऑनेस्ट, आपको ऑनेस्टली आंसर देना है। ऑनेस्टली आंसर का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ चीज़ नहीं आती फिर भी आप उस पर लगे पड़े हो, फिर भी आप उस पर बहस किए जा रहे हो। ठीक है, वो आपको नहीं करना है। अलग है आस्क क्वेश्चंस। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो वो भी आप प्रोफेशनली और हम्बल वे में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। वो दिखाता है कि आपका प्रोफेशनलिज्म कैसा है, कितना है। और अगला है शो एंथुसियाज्म। आपको आपके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए उस पीएचडी के पोजीशन के लिए। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके अंदर कि हमारे पास ऐसे 10 अपॉर्चुनिटी है तो इसको आप एकदम लाइटली ले लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एंथुसियाज्म वहां पर आपका दिखना चाहिए आपके एटीट्यूड में। ठीक है, अब क्या क्या आपको नहीं करना है, वो है कि प्रिटेंड टू नो एवरीथिंग। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में आकर के ये जानते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानते हैं, और ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें सुपरवाइजर की या फिर लैब की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और ही इज चैंपियन और शी इज चैंपियन। तो ये आपको नहीं करना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप एक पोलाइटली वे में, कॉन्फिडेंट वे में बोल दो कि हाँ सर, आई डोंट नो दिस। ठीक है, ये आपका प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। और एक अलग चीज, गिव मेमोराइज्ड आंसर। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन सुनते ही नहीं हैं, और जो उन्होंने पहले से ही पता किया होता है वो उसका मेमोराइज्ड आंसर दे देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले क्वेश्चन पूरा ध्यान से सुनना है। कई बार कुछ छोटे छोटी चीजें वो प्रोफेसर चेंज कर देते हैं, और आप जो मेमोराइज्ड आपके पास कॉन्सेप्ट बना होता है उसके बेसिस पे आप आंसर दे देते हो, जो कि गलत हो जाता है। तो आपको मेमोराइज्ड आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन पहले पूरा सुनना है, समझना है, तब उसका आंसर देना है। ओके, और एक चीज कि अराइव अनप्रिपेयर्ड। ऐसा भी आपको नहीं करना है कि स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के बस ऐसे ही बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ लिखे, जिस ड्रेस में है उसी ड्रेस में ही मुंह उठा करके चल देते हैं इंटरव्यू देने के लिए। ये आपको नहीं करना है। आपको पूरे प्रिपरेशन के साथ इंटरव्यू देने जाना है। आपको अपना रिसर्च बैकग्राउंड क्लियर रखना है, टेक्निकल नॉलेज क्लियर रखनी है। ठीक है, आपके ड्रेस जो होने चाहिए वो सही होने चाहिए, प्रोफेशनल होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है पीएचडी के इंटरव्यू के दौरान। जेन्युइन एंथुसियाज्म।
ओके, जो जेन्युइन एक्साइटमेंट है वो आपको दिखाना है वहां पर, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। दूसरी चीज है कि जो थॉटफुल क्वेश्चंस होते हैं वो पूछना है, फालतू के क्वेश्चंस नहीं पूछने होते हैं। और जो आपको नहीं पता है उसके बारे में आप ऑनेस्ट रहिए कि हाँ आपको चीज नहीं पता है। कोई भी स्टूडेंट सर्वज्ञ नहीं होता, सर्वज्ञाता नहीं होता, चैंपियन नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता। तो आपको जो चीज नहीं आती है उसके बारे में आप ऑनेस्टली कह सकते हैं कि हाँ आपको नहीं आता है। और जो मेमोराइज्ड आंसर्स हैं उन्हें आप नहीं देंगे। आप पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब आंसर देंगे, और आप ये भी नहीं दिखाएंगे कि आपको सब कुछ आता है। ओके, ये आप प्रिटेंड नहीं करेंगे कि यू नो एवरीथिंग। यू आर नॉट चैंपियन। सामने जो इंटरव्यूअर बैठा हुआ है वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, आपसे ज्यादा नॉलेज वाला है, ठीक है, आपसे ज्यादा वो चीजों को देखता है और सुनता समझता है, वो उस फील्ड में आप उसकी एक्सपर्टाइज आपसे ज्यादा है। तो उसके सामने ये आप शो कभी मत करिए कि यू नो एवरीथिंग, बिकॉज यू रियली डोंट नो एवरीथिंग। आपको वाकई में सब कुछ नहीं पता होता है। आप सब कुछ पता करने के लिए, कुछ सीखने के लिए ही पीएचडी में एडमिशन ले रहे होते हैं। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और आज फिर वही, पेन इज टेम्पोररी बट डॉक्टरल डिग्री इज परमानेंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन आप, थैंक्स फॉर वॉचिंग कि आपने वीडियो देखा। आप अपने फर्दर अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट्स पर आ सकते हैं। थैंक यू।